maths.jabin चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे 12 कंजंक्शंस के बारे में बात की थी। 12 तक हमने कर ली थी। आज इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 6 हम करेंगे 13 to 18 कंजंक्शंस, उनके इस्तेमालात क्या हैं उनके बारे में। 13 हमारे पास आती है कंजंक्शन सो डैट। सो डैट को मैं मे भी कह सकती हूँ। इन दोनों का मतलब एक ही है, ताकि। अब सो डैट को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? सो डैट को हम मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मकसद हमारे पास क्या होता है? एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको बात समझ में आ जाए। एग्जाम्पल हमारे पास पहले आती है, उसने मेहनत की ताकि वो अच्छे नंबर हासिल कर सके। उसका मकसद क्या था कि वो अच्छे नंबर को हासिल करे। अब मकसद हमारे पास अच्छे नंबर है, इसलिए उसने मेहनत की। ही वर्कड हार्ड सो डैट, मकसद आ गया, सो डैट इस्तेमाल कर दिया ताकि। ही मे गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है, उसने टेंसेस को सीखा ताकि उसकी इंग्लिश अच्छी हो सके, या ताकि वो इंग्लिश को सीख सके। ही लर्नड टेंसेस सो डैट ही मे स्पीक इंग्लिश, वो मेहनत करता है ताकि वो पास हो जाए। ही वर्क्स हार्ड सो डैट ही मे पास, उसका एक एम है पास होने का, तो वहाँ पे आपने क्या बताना है, लगा देना है सो डैट। मैं वहाँ जाता हूँ ताकि मैं वर्जिश कर सकूँ, उसका मकसद क्या है, वर्जिश करने का, तो यहाँ पे आपने सो डैट का इस्तेमाल करना है ताकि। आई गो देयर सो डैट आई मे टेक एक्सरसाइज। 14 हमारे पास आता है इफ़। इफ़ का अगर मैं मीनिंग देखूं तो मेरे पास आता है अगर, की, या मानो। जहाँ जहाँ ये वर्ड्स आएंगे अब वहाँ पे आपने इफ़ लगा देना है। लेकिन जहाँ जहाँ कोई कंडीशन, कोई शर्त रखी गई है, मसलन मेरे पास एग्जांपल्स हैं, अगर आप मुझसे मिलते हो, उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी शर्त क्या है कि अगर आप मुझसे मिलते हो तो मैं आपकी मदद करूँगा, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इफ़ यू मीट मी आई विल हेल्प यू। अब यहाँ पे अगर आस्क्ड के साथ इफ़ लगाया जाए तो ये वर्ड आएगा। अगर यह जहाँ उर्दू के मीनिंग्स में ये वर्ड आए, पूछा आया के, तो यहाँ पे आपने आस्क्ड और इफ़ का इस्तेमाल करना है। वो कैसे? उसने मुझसे पूछा आया कि मैं ठीक था। वो कहते हैं आम रूटीन में कि उसने मुझसे मेरा हाल पूछा कि आया मैं ठीक हूँ कि नहीं। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज ओके। उसने उससे पूछा आया कि वो वहाँ था। शी आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड बीन देयर। 15 नंबर पे हमारे पास आता है वेदर। वेदर हमारे पास 2 अल्टरनेटिव्स होती हैं, या तो ये या तो ये, यानी 2 मुतबादिल चीज़ें, 2 मुतबादिल काम, 2 मुतबादिल डिसीजंस। ठीक है, या तो ये करना चाहिए या तो ये करना चाहिए। मुझे फ़ैसला करना पड़ेगा कि मुझे आपके वालिदैन को बुलाना चाहिए कि नहीं। आई हैव टू डिसाइड वेदर आई शुड कॉल योर पेरेंट्स। वेदर आ जाएगा वहाँ पे, या तो ये करें या तो वो करें। 16 मेरे पास आता है लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं कहीं ऐसा ना हो। यहाँ पे यूज़ इसका फॉर फेयर डैट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेस्ट जहाँ जहाँ पे कहीं या कहीं ऐसा ना हो, वहाँ पे आपने लेस्ट लगाना है। उसकी होटल छोड़ने की हिम्मत ना हुई कि कहीं वो पहचानी ना जाए। शी डिडंट डेयर टू लीव द होटल लेस्ट शी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, लेस्ट के कहीं इस्तेमाल होगा। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तेज चलो कहीं ऐसा ना हो कि हम बस से रह जाएं। वॉक फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द बस। उसे छोड़ते हुए वो डर गए कि कहीं वो बादशाह को मामले की रिपोर्ट ना कर दे। दे feared टू स्पेयर हर लेस्ट शी शुड रिपोर्ट द मैटर टू द किंग। वो मुल्क छोड़कर भाग गए कहीं वो पकड़े ना जाएं। अब कहीं आ गया, लेस्ट का इस्तेमाल आ गया। दे फ्लड, फ्लड कहते हैं भाग जाना। द कंट्री लेस्ट दे बी कैप्चर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, फ्ली भाग जाना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाएगा फ्लड, फ्लड। 17 हमारे पास आता है अदरवाइज। अदरवाइज या और एल्स, अदरवाइज भी लगा दे या उसकी जगह और एल्स भी लगा दे, बात एक ही है। जहाँ जहाँ पे ये वर्ड्स आएंगे वरना नहीं तो यहाँ पे या तो अदरवाइज लगा दें या और एल्स लगा दें, कोई हर्ज नहीं। मैं मेहनत करूँगा वरना फेल हो जाऊँगा। आई विल वर्क हार्ड अदरवाइज और एल्स आई विल फेल।
यहाँ तो अदरवाइज लगा दें या तो और एल्स लगा दें, बात एक ही है। सही पता लिखो वरना कोरियर कहीं और जा सकता है। राइट द करेक्ट एड्रेस और एल्स कोरियर में गो समवेयर एल्स। मत जाओ नहीं तो वरना, नहीं तो या वरना वो तुम्हें डांटेगा। डोंट गो और एल्स ही विल स्कोल्ड यू। डांटने का मतलब होता है स्कोल्ड। अब यहाँ पे देखें, नहीं तो भी हो सकता है, वरना भी हो सकता है। वहाँ पे और एल्स भी लिखा जा सकता है, अदरवाइज भी लिखा जा सकता है। मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। लास्ट हमारे पास आता है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है बिना, या जहाँ जब तक। जहाँ जहाँ आपके पास ये वर्ड्स आएंगे वहाँ पे अनलेस आएगा, लेकिन जहाँ जहाँ एक्शन शो होगा वहाँ पे आपने अनलेस लगाना है। तुम फेल हो जाओगे अगर तुम मेहनत नहीं करोगे। यू विल फेल अनलेस, अगर तुम, या जब तक तुम। यू वर्क हार्ड, अब यहाँ पे एक्शन हमारे पास वर्क हार्ड यानी मेहनत का आ रहा है। नेक्स्ट मेरे पास आता है वो उसे गोली मार देते अगर उसने उन्हें पैसे ना दिए होते। दे वुड हैव शूट हिम अनलेस ही हैड गिवन देम द मनी। अगर तुम खाना खाना नहीं रोकते हो तो तुम बीमार हो जाओगे। यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग। नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। अनलेस, जब तक तुम खाना नहीं रोकोगे तुम बीमार हो जाओगे। ये आ गया इसकी लास्ट एग्जाम्पल। ये तो थी मेरे पास नेक्स्ट 6 कंजंक्शंस। उम्मीद है आप सब लोगों को ये आसान लगेंगी। एक एक एग्जांपल दी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट 6 कंजंक्शंस के लिए अगली वीडियो तक इजाज़त दे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।